Once again, a very good morning to everyone. Today we are going to start a new topic, and that topic is prime factorization. There are two type of prime factorization. Means हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर टू मेथड से फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज फैक्टर ट्री मेथड and second method is by division method. And today we will study about first method, prime factorization by factor tree method. Now we take some example related to factor tree method. Find factorization the following by factor tree method. First example is, फर्स्ट क्वेश्चन इज 36. मीन्स क्या करना है हमें 36 का कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टर ट्री मेथड यूज करके हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो हमें ट्री मेथड से फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले 36 राइट कर देंगे, देन उसको एक सर्कल में राइट कर लेंगे. देन उसके बाद में हमें उसे इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. मतलब आपको इक्वली का मतलब है कि जैसे आप इसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, 1 से तो ऑलमोस्ट सब हो जाते हैं. उसके बाद हम सेकंड नंबर आएंगे 2 पर. अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, हम इसको फिर 2 पार्ट्स में राइट कर लेंगे. 36 2 से डिवाइड होता है तो 2 लिख लिया हमने राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में. एंड 2 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा, 18 लिख लिया हमने राइट साइड पर. देन उसके बाद में अब इसके 2 पार्ट्स हो गए. मतलब ये जो दो हमारे आए हैं 2 और 18, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 36 आ जाता है. अब यहाँ पे देखो 2, अगर हम 2 को आगे सॉल्व करते हैं, मतलब सेम इसी ट्री मेथड से करेंगे, तो यहाँ पे 1 और 2 आएगा. फिर सेम वही आगे होता जाएगा. तो इसको करने का कोई सेंस नहीं है. मतलब यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आता है ना, आपको उसको एज इट इज छोड़ना है. सिर्फ हमें राइट साइड वाला पार्ट है उसको आगे सॉल्व करना है. तो अब यहाँ पे 18 है. अब 18 के अगेन हम 2 पार्ट्स करते हैं तो 18 हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. देन दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा. अब 2 को हमें एज इट इज छोड़ना है. देन 9. अब 9 यहाँ पे किससे होता है, 3 से. और डिवाइड करने पर भी आपका यहाँ पर क्या आता है, 3. मतलब अगर हम अभी आगे 3 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फिर से क्या आता है, 1 और 3. मतलब आपको लास्ट वहाँ पे छोड़ना है जहाँ पे आगे सॉल्व करने पर 1 नहीं आना चाहिए. लास्ट हमें यहाँ पर ही छोड़ना है. अब इसके फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, अब फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36. तो 36 के हमारे फैक्टर क्या है, मतलब आपको जो लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है, मतलब 2, इस साइड में भी लेफ्ट साइड 2 है, और लास्ट में जो आपका आता है वो आपके होंगे फैक्टर. फैक्टर क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय में 3 देन मल्टीप्लाई बाय में 3. कैसे फाइंड करा हमने फैक्टर, लेफ्ट साइड वाला जो है आपका यहाँ पे 2 है, 18 के लेफ्ट साइड वाला क्या है, 2 है, 9 के लेफ्ट साइड वाला 2 है, और हमें जो सबसे लास्ट वाला आता है, लास्ट में यहाँ पे हमारा 3 आया ना, तो ये 3 हमें दोनों लेने हैं, राइट वाला भी और लेफ्ट वाला भी. अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36. सॉल्व करने पर हमारा क्या आ गया, 36 आ गया. इसका मतलब आपने जो ये फैक्टर फाइंड करे हैं ट्री मेथड से जो आपने ये फाइंड करा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है. मतलब आपका ये मल्टीप्लाई करने पर अगर क्वेश्चन सेम आता है तो आपका ये मेथड है वो करेक्ट है. नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको 81 गिवन है. सबसे पहले 81 राइट कर लिया. इसके सेम 2 पार्ट्स करने हैं. अब 81 देखो आपका 2 से डिवाइड नहीं होता है. 2 के बाद अब आ जाते हैं हम 3 पर. तो एक साइड में आएगा 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6. देन यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा. देन कितने टाइम जाएगा, 27 टाइम. 3 से जब हम 81 को करते हैं तो हमारा 27 टाइम जाता है. 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 7 जा 21. तो 27 आ गया. अब 3 हमें एज इट इज छोड़ना है, देन 27 को आगे करना है. अब 27 भी आगे हमारा अगेन 3 से ही होगा. तो एक साइड में 3 आएगा तो दूसरी साइड में क्या आएगा, 9, देन अगेन 9. अब 9 को हमें फिर से करना है तो 3 and 3. मतलब आपने क्या करना है कि आप जैसे 81 को कर रहे हो तो 81 को आपको 2 पार्ट्स में राइट करा हमने, 3 और 27 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 81 आ रहा है. देन 27 के भी हमने 2 पार्ट्स करे, 3 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 27 आ रहा है. अब 9 के भी हमने 2 पार्ट्स करे, 3 मल्टीप्लाई करने पर 9 आ रहा है. अब फैक्टर कैसे राइट करेंगे, फैक्टर ऑफ
81 3, कौन से साइड वाला राइट करेंगे, लेफ्ट साइड वाला, और लास्ट वाला कंप्लीट। 3 3 3 3, 3 मल्टीप्लाई बाय में 3 मल्टीप्लाई बाय में 3 मल्टीप्लाई बाय में 3। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने पर अगर आपका जो क्वेश्चन है वही आंसर आता है तो आपका ये मेथड है वो बिल्कुल करेक्ट है। I hope you all are understood this type of question, and tomorrow we will continue with a new topic. Thank you so much.